उसकी हर एक मर्डर के बाद वो न्यूज़ चैनलों और पुलिस को एक नया साइफर भेजता और पूरा शहर दहशत में डूब जाता। पुलिस सिर्फ 7 लाशें गिन पाई, बट ही क्लेम्ड 37। आज भी यह केस अनसॉल्व्ड है, एक गहरी मिस्ट्री की धुंध में गुम। और यही डर इसे और भी खतरनाक बना देता है। दोस्तों, सोचिए ऐसी सोच जो इंसान की हदों से भी आगे निकल जाए। उसने पुलिस को सीधी चुनौती दी, सोनिया को अपना जासूसी वाला प्लेग्राउंड बना लिया। एक सीरियल किलर, एक खूंखार मास्टरमाइंड जिसने हर सुराग को एक गेम में बदल दिया। आर्थर ली एलन नाम का एक चेहरा बार बार सामने आता रहा। क्या डीएनए झूठ बोल रहा था? क्या आई विटनेस की गवाही बस एक भ्रम थी? वॉज ही द रियल कल्प्रिट, या फिर किसी भयानक जाल में फंसा एक शिकार? जवाब आज भी हवा में तैर रहा है। बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो दोस्तों, अगर आपको हमारी नॉलेज वर्थफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड चलो अभी ये मिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आर्थर ली एलन, ही वॉज बोर्न इन वलेहो, कैलिफोर्निया। वो एक स्कूल टीचर था और नेवी से लौटने के बाद मैकेनिक और कैशियर जैसे छोटे मोटे काम करता रहा। उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग थी। क्रिप्टोलॉजी इज माई काइंड ऑफ पजल, ये कहते हुए वह कोड सॉल्व करने में घंटों खोया रहता। और उसकी कलाई पर अक्सर जोडियक ब्रांड की वही घड़ी चमकती जिसके डायल पर क्रॉस हेयर बना होता। अकेले घूमना और अजीब तरह की कहानियां बुनना उसका रोज का शौक था। पड़ोसी उसे अ बिट ऑफ द लोन वुल्फ बताते थे। इन गैरमामूली आदतों और सीमित सामाजिक दायरे ने ही बाद में उसे जोडियक केस का सबसे चर्चित सस्पेक्ट बना दिया। ये कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968 की ठंडी रात से। लेक हरमन रोड, वलेहो के पास। दो टीनेजर, बेटी लू जेनसन और डेविड फैराडे, अपनी पहली डेट पर थे। चारों तरफ सन्नाटा, कार की हल्की आवाज, तभी दूसरी कार आकर बगल में रुकती है। खामोशी, फिर अचानक गोलियां। डेविड वहीं ढेर बेटी लू भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाती। यही जोडियक का पहला नॉन शिकार था, और ये तो बस शुरुआत थी। करीब 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में फिर एक कपल पर हमला। डार्लिन फेरिन और माइक मगो। वैसी ही बेरहमी डार्लिन की मौत, माइक किसी तरह जिंदा बच गया। डरा सहमा, माइक बताता है। हमलावर मोटा सा, सफेद आदमी, चश्मा लगाए, आवाज शांत मगर ठंडी। दोनों हमलों में पैटर्न साफ दिख रहा था और पुलिस पूरी तरह हिल गई। 8 अगस्त 1969 को 3 अलग अलग अखबारों में 3 खत पहुंचे। खत लिखने वाला खुद को जोडियक कहता है, साथ में एक एक साइफर। धमकी साफ, अगर खत छपे नहीं तो एक और हत्या होगी। उसका सिंबल क्रॉस हेयर। देखते देखते कैलिफोर्निया में दहशत का निशान बन गया। खतों में उसने लिखा, मैं इन लोगों को इसलिए मार रहा हूं ताकि मरने के बाद वे मेरे गुलाम बन सकें। पुलिस, एफबीआई, आम लोग सब साइफर सुलझाने में जुट गए। एक टीचर और उसकी वाइफ ने पहला साइफर क्रैक किया, पर नाम फिर भी नहीं मिला। एक और खत में उसने कहा, मैंने अभी तक 7 लोगों को मारा है, लेकिन पुलिस सिर्फ 2 काउंट कर रही है। सीधा साइकोलॉजिकल खेल था डर फैलाने का। 11 अक्टूबर 1969 की ठंडी रात, सैन फ्रांसिस्को। एक कैब चला रहे पॉल स्टाइन ने वॉशिंगटन एंड मेपल से एक क्वाइट सा पैसेंजर उठाया, जिसने रास्ते में डेस्टिनेशन बदलवाकर प्रेसिडियो हाइट्स की पॉश चेरी स्ट्रीट पर रुकने कहा। टैक्सी रुकते ही उस आदमी ने पिस्टल से ड्राइवर के सिर में पॉइंट ब्लैंक शूट किया। पॉल वहीं स्टीयरिंग पर ढेर हो गया। किलर ने बड़े आराम से उसका वॉलेट, कीज और शर्ट का एक ब्लडी पैच तक काटा। फिर ड्राइवर डोर से निकलकर स्ट्रीट लाइट तले कैजुअली वॉक करता रहा। सामने बिल्डिंग की खिड़की से 3 टीनेजर्स ने देखा। 3 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को जोडियक का लेटर पहुंचा। दैट कैब ड्राइवर वॉज मी। साबित करने के लिए लिफाफे में वही खून भरा शर्ट पीस था, साथ ही धमकी कि अगला टारगेट स्कूल बस हो सकता है। यह टैक्सी मर्डर जोडियक की सबसे डेयरिंग मूव मानी जाती है। अपस्केल एरिया, गवाहों के सामने, खुली चैलेंज के साथ, और फिर भी फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, किसी सुराग ने उसे पकड़ा नहीं। केस आज तक अनसॉल्व्ड है।
10 नवंबर 1969 सुबह स्टॉकटन एलिमेंट्री की पीली सी बस पैसिफिक एवेन्यू से मुड़ रही थी। पीछे एक नीली फोक्सवैगन रेंग रही थी। बस ड्राइवर को सड़क किनारे टिन फॉयल सा पैकेट दिखा। उतर ही रहा था कि वीडब्ल्यू वाला बंदे ने हाथ में छोटा सा नोट पकड़ा दिया। सर, ये आपका गिरा होगा। नोट पर लिखा था, टाइमर्स टिकिंग, किड काउंट इन 9। ड्राइवर ने झट से पुलिस बुला ली। फोल्क्सवैगन वैनिश हो चुका था। पैकेट खोला तो निकला एक अधूरा पाइप बॉम्ब। वायर्स क्रॉस ही नहीं थे। प्योर साइकोलॉजिकल टेरर। जोडेक ने बाद में लिखा, आई जस्ट लाइक टू सी देम स्वेट बिफोर द बूम। अब तक जांच में बार बार एक ही नाम उछल रहा था, आर्थर ली एलन। अक्टूबर 1970 में उससे पहली पूछताछ हुई। एक मुखबिर ने कहा, एलन ने 4 जुलाई वाली रात डार्लिन को मारने की बात कबूल की थी। एलन बोला, मैं उस रात दोस्त की बहन के घर था, चेस खेल रहा था। घर की तलाशी ली गई, कुछ पक्का नहीं मिला। फिर भी थोड़े साल बाद और चीजें निकल कर आईं। उसके पास एक जोडियक ब्रांड की घड़ी थी जिस पर वही क्रॉस हेयर बना था। पूर्व छात्रों ने बताया। क्रिप्टोलॉजी में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। वो के क्लास में जोडियक के साइफर दिखाता और कहता, मैं इसे सुलझा सकता हूं। कई बार वो वही गाने बजाता जिनकी लाइंस जोडियक के लेटर्स से मिलती जुलती थीं। इधर एलन पर पुलिस की स्पॉटलाइट। उसकी बेसमेंट से क्रॉसबो, क्रिप्टोग्राम बुक्स और जोडियक ब्रांड वॉच निकली। सबूत फिर भी लूस। मनमोहन सिंह 61 में उसे माइनर्स को मोलेस्ट करने पर जेल हुई। मीडिया ने पूछा, आर यू जोडियक? एलन स्मर्क, क्रिप्टोलॉजी इज फन, इजंट इट? फिर लंबा गैप। 29 जनवरी 1974 का एक्सोर्सिस्ट लेटर आया। बॉडी काउंट 37, गुड मूवी दो। हैंडराइटिंग शेकी थी, हो सकता है इलनेस या फिर डिस्गाइज। करीब 20 साल तक एलन पुलिस की रडार पर रहा। कभी सॉलिड सबूत नहीं मिला। जोडियक के खतों की लिखावट उसकी हैंडराइटिंग से थोड़ी बहुत मिलती थी, लेकिन 100% मैच नहीं। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स भी एलन से नहीं मिले। डीएनए सबसे बड़ी मुश्किल बना रहा। खतों पर लगी लार के सैंपल बहुत छोटे थे और एलन से मैच नहीं हुए। कहते हैं एलन अक्सर दूसरों से स्टैंप्स चटवाता था, तो टेस्ट सही है या नहीं कोई पक्का नहीं बोल सकता। 1990 में बड़ा मोड़ आया। हमले से बचा माइक मजो ने पुलिस लाइनअप में आर्थर एलन को पहचान लिया। फिर वही सवाल, इतने साल बाद क्या कोई चेहरा इतनी एग्जैक्ट याद रह सकता है? एलन की जिंदगी में एक और काला पन्ना है। 1974 में नाबालिग सेक्सुअल अब्यूज का केस। जेल भी गया। उसका अजीब बर्ताव और आपराधिक अतीत उसे परफेक्ट सस्पेक्ट बनाते थे, लेकिन सबूत नाकाफी थे। हाल ही में आई डॉक्यूमेंट्री दिस इज द जोडियक स्पीकिंग ने फिर हलचल मचा दी। एलन को जानने वाले कुछ लोगों ने कहा, मरने से ठीक पहले एलन ने जोडियक होने की बात कन्फेस की थी, मगर यह दावा डेथ के बाद सामने आया, यानी वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। This is the true mastermind's game and it remains until it ends. With this, I conclude the story of the Zodiac Killer. Before ends this, lastly, these are the some of the raw clips that I had collected through the internet, and here some of them. Greeting card. It said, sorry I haven't written sooner. I just washed my pen. The murderer said he is so lonely he could do his thing. I thought you would need a good laugh before you hear the bad news. You won't get the news for a while yet. P.S. Could you print this new cipher on your front page? I am alive and well, and I'm going to start killing again. Below is the name and location of my next victim. This man is a psychopath with very, very seriously mentally deranged. He appears to have no conscience at all, no remorse after any of the acts, certainly no reason. Zodiac said he shall never be caught, and that he only looks like this composite drawing when he wears a disguise in which he commits his crimes. Are you a murderer? No, Are you the Zodiac Killer? no, definitely not. No. I couldn't murder anyone. How do you live with this? It's difficult as hell, and it can be it could be terribly depressing.
तो आप ही बताइए, क्या आर्थर एलन ही ज़ोडिएक किलर था, या वो सिर्फ एक बदकिस्मत इंसान जिसकी अजीब आदतों ने उसे शक के दायरे में धकेल दिया? जो भी हो, ज़ोडिएक किलर का साया और आर्थर लीक एलन का नाम हमेशा साथ साथ गूंजते रहेंगे। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखो और ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।